जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम एसएससी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के प्रश्न लेके आए हैं जो एसएससी में पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल सीजीएल तथा एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जो जितने भी प्रश्न लेके आए हूँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह एसएससी सीएचएसएल सीजीएल तथा एमटीएस में जरूर कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दिया है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। साथियों, प्रश्न है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु गोविंद और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। साथियों, गुरुमुखी लिपि का आरंभ ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद ने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका भी वर्णन करते हैं। साथियों, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी थे। इनका जन्म स्थान तलवंडी में है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाते हैं। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जी की है। जो आदि ग्रंथ रचना है साथियों, ये गुरु अर्जुन देव जी की है। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। जो सिखों के पांचवें गुरु थे। साथियों, जो गुरु अर्जुन देव जी थे, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। और हिंद की चादर के लेखक गुरु तेग बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे। साथियों, 9वें गुरु थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे। और इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। एग्जाम में पूछेगा कि हिंद की चादर के लेखक कौन है, तो हिंद की चादर के लेखक गुरु तेग बहादुर जी हैं। और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनको सच्चा पातशाह कहा जाता है। और सिखों के 5 ककार थे। सिखों के साथियों 5 ककार थे जो सिख लोग धारण करते हैं: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। या तो साथियों, सिख धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उनका भी वर्णन मैंने आपके सामने कर दिया है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी थे। इनका जन्म स्थान तलवंडी में है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाते हैं। और आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जी की है, जो सिखों के 5वें गुरु थे। हिंद की चादर के लेखक गुरु तेग बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे। और उनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनको सच्चा पातशाह कहा जाता है। और सिखों के 5 ककार थे जो सिख लोग धारण करते हैं: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बनता है। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बनता है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1951। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बनता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1955। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में बना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच कब लागू हुआ। प्रश्न है साथियों, वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1874। साथियों, वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1854। वुड डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था। नोट, यानी वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो साथियों वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, जो कैबिनेट मिशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए एटली, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी पैंथिक लॉरेंस। साथियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष एटली थे, जो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे, यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, एटली। चलिए साथियों, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी वर्णन करते हैं। साथियों, कैबिनेट मिशन था जो, इसकी अध्यक्षता पीएम एटली ने की थी, जो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। और इनमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी,
जिसमें कुल सीटें 389 थीं, देसी रियासत सीट 93 थीं। और इसके अध्यक्ष जो सदस्य के रूप में थे वो 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे और क्रिप्स थे। तो साथियों, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी विवरण हुआ। अगर एग्जाम में पूछे कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1946 में की हुई और इसकी अध्यक्ष एटली ने की थी, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। चलिए, आई होप साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। तो प्लीज़ साथियों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। सांची का जो स्तूप था इसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1989 में। सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। साथियों, जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए भारत के कुछ धरोहर हैं उनको भी देख लेते हैं। साथियों, विश्व धरोहर सूची में शामिल अजंता एलोरा की गुफाएं ये 1983 में शामिल हुई थी, जो महाराष्ट्र राज्य में है। और नंबर 2 पे कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में शामिल हुई, उड़ीसा में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। सबसे नवीनतम धौलावीरा। साथियों, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IMP यानी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात राज्य में है। तो साथियों, सबसे नवीनतम धौलावीरा गुजरात राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया 1985 में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप 1989 मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश 1986, यह भी इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव 2014 गुजरात, यह भी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका गुफा 2003 मध्य प्रदेश। साथियों, यह जितने भी प्रश्न हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल। अजंता एलोरा की गुफा 1983, एक बार और देख लेते हैं। अजंता एलोरा की गुफा 1983 महाराष्ट्र राज्य में। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 सबसे नवीनतम है, जो धौलावीरा है, या गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप 1989 मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश 1986 और रानी की वाव 2014 गुजरात। भीमबेटका गुफा 2003 मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यह जितने भी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। इनमें से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों, जो विश्व बैंक है और IMF जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी हंगरी। साथियों, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC में है। और नोट में है साथियों, विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से 45 के बीच में होती है। और इसका मुख्यालय भी आपको हमने बताया वाशिंगटन DC में है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से 45 के बीच में हुई। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि IMF और विश्व बैंक का स्थापना किस सम्मेलन में हुआ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ और सन 1944 से 45 के बीच में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। साथियों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी शतरंज। साथियों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। साथियों, इसके नीचे जो महत्वपूर्ण ट्रॉफियों का संबंध है वो है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। साथियों, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट,
रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध साथियों ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। बाकी सभी जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं साथियों, जितने भी ट्रॉफियां हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है हिमा दास, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी उसेन बोल्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास, मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमा दास। उड़न परी तथा पयोली एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या एग्जाम पे अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल कितने महाजनपद का उल्लेख है। साथियों जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इनमें कितने महाजनपद का उल्लेख है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 12। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है इनमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है, 16, 14, 25 और 12। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज जितने भी प्रश्न कराए हैं बस यहीं तक थे। अगर साथियों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ साथियों अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। साथियों वीडियो देखने के बाद अपने साथियों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो साथियों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ आपके सामने वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी किए आज के लिए लेते हैं अलविदा। तो चलिए साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों जय हिंद, जय भारत।